अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने आप विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आपके केजरीवाल को जिंदा जलाने के झूठे दावों की दिल्ली पुलिस ने खोल दी पोल। दिल्ली पुलिस ने बताया पानी की बोतल और सिर्फ एक गिलास मिला। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीती रात उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई तो 5 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट द्वारा 2 दिन की पुलिस कस्टडी में उन्हें अब भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल पर फेंके गए पानी को लेकर बिजार, अगर आप कहेंगे कि दावे किए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि पानी नहीं बल्कि स्पिरिट इनके ऊपर फेंका गया और जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर यह फेंका उसके हाथ में एक माचिस थी। यानी अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने के दावे आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया था। सौरभ भारद्वाज ने भी इसे लेकर बकायदा बयान दिया था, लेकिन अब उनके इस बयान का, इस झूठे दावे का ही दिल्ली पुलिस ने जो है पोल खोल दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इंसिडेंट जहां पर हुआ वहां से उन्हें सिर्फ एक ग्लास और पानी की बोतल मिली थी। यानी अरविंद केजरीवाल के ऊपर सिर्फ पानी फेंका गया था, ना कि उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नरेश बालियान की। तो आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। बीती रात उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस ने कोर्ट में कहा कि हमें 60 गार्ड चलाने के इस्तेमाल किए गए सभी उपकरणों को जब्त करने के लिए उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। पुलिस ने कहा कि नरेश बालियान की कपिल सांगवान के साथ बातचीत हो रही थी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा कि हमें विदेश से चलने वाले सांगवान ग्रुप के साथ चल रही पूरी 60 गार्ड का पता लगाने की जरूरत है। यह कॉल अंतरराष्ट्रीय नंबरों का इस्तेमाल कर की गई। इन सभी बातों की जांच होनी चाहिए। इस दौरान नरेश बालियान के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, मेरे मुवक्किल को रिहा किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि ऑडियो 2023 का है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया सिर्फ यह है कि चुनाव के कारण राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। नरेश बालियान के वकील ने अदालत में कहा कि जिस ऑडियो क्लिप के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया वह 1.5 साल से सार्वजनिक डोमेन में है। अगर ऑडियो क्लिप नया नहीं है तो अभी गिरफ्तारी क्यों? समय महत्वपूर्ण है। गिरफ्तारी का आधार गिरफ्तारी की जरूरत को पूरा करना नहीं करता। इस दौरान जज ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि एसीपी ने जो कपिल सांगवान की आवाज पहचान ली है। नरेश बालियान के वकील बोले कि एआई के युग में किसी क्लिप को डॉक्टरेट करना कितना आसान है। क्या एसीपी कपिल सांगवान की आवाज इतनी अच्छी तरह जानने के लिए उनके साथ भोजन करते थे या समय बिताते थे? वे खुद कहते हैं कि कपिल सांगवान पहुंच से बाहर है। बता दें कि इस तरीके की तमाम दलीलें जो है कोर्ट में दी गई और इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला किया कि नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। जिसके बाद दिल्ली की राउजबरी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उत्तम नगर से विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। 1 साल पुराने कथित जबरन वसूली के केस में उन्हें पुलिस ने पहले हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में अरेस्ट कर लिया। नरेश बालियान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के एक वायरल ऑडियो के मामले में पुलिस अब उनसे पूछताछ भी कर रही है। ऐसे में ये जानना अहम है कि गैंगस्टर कपिल सांगवान कौन है जिसके साथ 60 गार्ड और एक्सटॉर्शन के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। बता दें कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू एक कुख्यात गैंगस्टर है। वो फिलहाल यूके में मौजूद है। कपिल दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है और उसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड में भी कपिल सांगवान मास्टरमाइंड था। इतना ही नहीं, कपिल सांगवान बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड में भी मास्टरमाइंड था। नंदू पिछले 5 साल से यूके में मौजूद है। उससे पहले वो दिल्ली के जेल में कैद था। कपिल सांगवान दिल्ली एनसीआर में एक्सटॉर्शन करता था और मर्डर करवाता था। साल 2023 में उसने दिल्ली के उत्तम नगर में बीजेपी नेता की हत्या तक करवाई थी। और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन, मर्डर चार्जेस और कई तरह के, अगर आप कहेंगे, क्राइम से जुड़े मामले हैं, उसके साथ आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की ऑडियो सामने आई। जिसके बाद बीजेपी ने भी इस मामले पर जमकर प्रतिक्रिया दी तो कांग्रेस ने भी इस मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरा। अब जिस तरीके से 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में नरेश बालियान को भेजा गया है, इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिला। इस मामले को लेकर संदीप दीक्षित का बयान निकलकर सामने आया। क्या कुछ कह रही है संदीप दीक्षित, जरा एक बार आप खुद सुनिए। और हम लोगों को ये पता चला है कि इस पूरे एक्सटॉर्शन के रैकेट में एक केवल नरेश बालियान नहीं है, आम आदमी पार्टी के बहुत से और विधायक भी इन्वॉल्व हैं। एक आध मंत्रियों का भी नाम हम सुन रहे हैं, अधिकारियों का नाम सुन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है।
कल शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी डिमांड की थी कि एक व्यापक इंक्वायरी हो, उसको हम भी कहते हैं एक व्यापक इंक्वायरी होनी चाहिए। ये अगर तगड़ी और सीरियस इंक्वायरी होगी तो आम आदमी पार्टी के बहुत से लोग इस इंक्वायरी के गिरफ्त में आएंगे। जैसा कि आपने संदीप दीक्षित को सुना, वो साफ तौर पर कह रही है कि इस मामले में और ज्यादा जो है जांच होनी चाहिए, और जैसे इस मामले में जांच होगी तो इस मामले में आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायक, कई सारे मंत्री जो है इन्वॉल्व पाए जाएंगे और कई सारी गिरफ्तारियां भी देखने के लिए मिलेगी, कई लोग और गिरफ्त में आएंगे। ये मामला काफी सीरियस और इस मामले की सीरियसली जो है जांच होनी चाहिए। वह इस मामले को लेकर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। दिल्ली में एक रंगदारी और वसूली की सरकार चल रही है। जिस विधायक के खिलाफ वो ऑडियो आया है, आज पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस वसूली रैकेट में, इस रंगदारी सरकार के और कई चेहरे बेनकाब होंगे जो दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे थे। और ये जितनी जल्दी हो ये सब सामने आए और वो सारे चेहरे बेनकाब हों। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने भी यही कहा कि मामले की जांच होगी तो कई सारे खुलासे होंगे, कई सारे चेहरे बेनकाब होंगे और मामले की जो है तह तक जाने की पूरी कोशिश जो है की जाएगी। शहजाद पूनावाला का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी का एक ही शिष्टाचार, करो माफियागिरी, गुंडागर्दी और भरपूर भ्रष्टाचार। पहले शराब माफिया के साथ, फिर वाटर टैंकर माफिया के साथ, कंस्ट्रक्शन माफिया के साथ और अब गैंगस्टर माफिया के साथ। और वो भी मॉडल क्या है, आपका ये जो मॉडल है कि भाई अपने ही लोगों को गैंगस्टर से फोन लगवाओ, उनसे मोटी फिरौती वसूली मांगो और फिर मांडवली करके, जिसे शब्द का मतलब है कॉम्प्रोमाइज कराकर, बीच में पैसा कमाओ। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। और इस पर कार्रवाई करने के बदले ये फिरौती गैंग पर और फिरौती वाले एमएलए पर एक कुटाराघात करके उसे बाहर निकालने के बदले आम आदमी पार्टी उसके संरक्षण में आ गई। आम आदमी पार्टी हर भ्रष्टाचारी के, हर दुराचारी के, हर अत्याचारी के समर्थन में आ जाती है। ताहिर हुसैन जिसने दंगे भड़काए दिल्ली में, उसके भी समर्थन में थी। जो इनके कई विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके भी समर्थन में आती है। जो लोग जिन पर हिंसा और मारपीट के आरोप लगते हैं, कन्विक्ट हो जाते हैं, उनके भी समर्थन में आती है। स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई की तो ऐसे विभव कुमार को बचाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। तो एक गुंडों की, भ्रष्टाचारियों की, शराब माफियाओं की पार्टी बन चुकी है। तो जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को सुना, तो वहीं शाजिया आलमी भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देती नजर आए हैं, क्या कुछ कह रही हैं वो, जरा सुनिए। ये ऑडियो क्लिप की पूरी तरह से पहचान की गई है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ये आवाज वॉइस रिकग्निशन के चलते पता चल गया है कि उन्हीं की आवाज है, भले ही वो कितने भी झूठ बोले। अब इस पार्टी की जो फिरौती बाज किस्म की जो उनकी चरित्र है वो सामने आ गया है सबके सामने। किस तरह से बाकायदा उगाही की जा रही है। उत्तम नगर में 10 साल से ये शख्स विधायक है। आप वहां जाकर पूछिए इनकी क्या रेपुटेशन है। यही नहीं, जिस डेवलपर को लगातार जिससे ये फिरौती कर रहे थे, उगाही कर रहे थे, कपिल सांगवान के साथ मिलकर, आप देखिए किस तरह से उसको धमकी दे रहे थे और बाकायदा प्लानिंग करके एक गैंग के साथ पैसे हथियाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये इनका असली डीएनए है। चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, फिरौती करना और हर जगह में मुनाफाखोरी करना, ये इनकी प्रवृत्ति है और ये सामने आ रही है। अब जब जैसी ही खबर मिली कि इनको पकड़ा जाएगा, बालियान जी को, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर ध्यान भटकाने के लिए अपने को थप्पड़ भी पड़वा दिया। अब कितनी बार थप्पड़ पड़वाएंगे भाई? और ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं, कोई से और को तो थप्पड़ पड़ते नहीं, सबके साथ उतनी सिक्योरिटी है। पहले जब सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि बाकायदा आपने ऐलान किया था कि मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, हमें किसी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, तब तो आपने थप्पड़ पड़वाया अपने को कई बार अपने ही लोगों से। फिर क्या क्या मनीष सिसोदिया ने, देखिए मुख्यमंत्री हैं, इनको Z+ सिक्योरिटी चाहिए, मतलब इस तरह की डिमांड्स आई। अब तो पूरी सिक्योरिटी भी साथ में है, तब भी लोग पहुंच पा रहे हैं। कौन यकीन करेगा बताइए? कौन यकीन करेगा कि एकाएक ही होता है? जब ध्यान भटकाना होता है अपने फिरौतीबाज एमएलए से, जब अपनी ही पार्टी का भ्रष्टाचार जो उजागर हो रहा होता है, पोल खुल रही होती है, तो कुछ एकाएक ऐसी कोई घटना हो जाती है। कोई यकीन नहीं करेगा, जानबूझ के अपने को पिटवाना। एकाएक दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्राइम कितना बढ़ रहा है। भाई क्राइम एक दिन में तो बढ़ा नहीं। जैसे ही पता चला कि नरेश बालियान की असलियत खुल गई है, तो फौरन आपने सब कुछ याद आ गया
और जैसी आपको खबर मिली कि कल परसों अरेस्ट हो जाएगी, आपने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने शुरू कर दिए, अपने को पिटवाना शुरू कर दिया। तो ये शातिर दिमाग लोग हैं, बहुत ही चलत्तर किस्म के लोग हैं, इनकी नौटंकी सब लोग समझ गए हैं और अब तो बहुत सी और बातें करेंगे। हमदर्दी अपने लेने की, कभी कहेंगे शुगर कम हो गई, कभी कह रहे हैं दिल्ली पुलिस हमें मरवाना चाह रही है, कभी गृह मंत्री ये कर रहा है, या भाजपा के लोग पीछे पड़े हैं, या एलजी पीछे पड़े हैं, या कोर्ट्स हमारे खिलाफ हैं। तो ये सब चलता रहेगा। देखिए, षड्यंत्रकारी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करना चाहते हैं और करना जानते हैं। काम करना है नहीं उनको, काम तमाम करना है। तो उनसे आप कुछ और उम्मीद या तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और जाहिर हो गई है कि ये फिरौतीबाज पार्टी है। जैसे कि आपने सुना कि बीजेपी नेता लगातार यही बात कह रही हैं कि इस मामले में जो एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो अगर आप कहेंगे कि जिसके ऊपर इतने सारे क्राइम चार्जेस हैं, ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने का काम दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को विधायक के रूप में रख रही हैं। उल्टा जब इतने सारे ऑडियो निकलकर सामने आ रही हैं तो उसके खिलाफ ये पार्टी एक्शन लेने के बजाय पार्टी उसका संरक्षण कर रही है, उसके लेकर बाकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और ऐसे मामले में जब उन्हें पता था कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर लेगी, और ऐसे मामले में जब उन्हें पता था कि एक्शन लिए जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लिक्विड फेंकवाने का नाटक तक करने से बाज नहीं आ रहे ताकि मुद्दे से भटकाया जा सके। वह इस मामले पर आरपी सिंह की भी प्रतिक्रिया है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी नेता आरपी सिंह, जरा सुनिए। नरेश बलियान से जो पूछताछ की जा रही थी उसमें वह कॉपरेट नहीं कर रहा था, और शायद इसके चलते हुए दिल्ली पुलिस ने उसकी कस्टडी मांगी 5 दिन की, और 2 दिन की पुलिस कस्टडी उनको मिल गई है। उनके वकील कह रहे हैं कि जो ऑडियो है वो बहुत पुराना है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उसके बाद चुनाव आते ही ये सब चीजें होती हैं। पुलिस लगातार तहकीकात करी थी, जो जानकारी आ रही पुलिस के हिसाब से लगातार तहकीकात करी थी, और उनके पास सूत्र कुछ आए हैं, कुछ जानकारी आई है जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी की है। परंतु ये तो कोई वजह नहीं कि वीडियो या ऑडियो पहले की थी। जब पुलिस के पास तथ्य पूरे होंगे, जानकारी पूरी होगी, तो पुलिस के हिसाब से एक्शन लेगी। और जो मेरी जानकारी में कि पुलिस के पास अब कोई तार ऐसे मिले पुलिस को जिससे ये पूरी जांच होना जरूरी है। जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी के भी तमाम नेताओं का ऐसा मानना है कि ये मामला काफी गंभीर है, और इस मामले में अगर जांच होती है तो इस मामले में आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायक, इनफैक्ट मंत्री भी इन्वॉल्व पाए जाएंगे, और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के खुलासे की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ग्रेटर कैलाश में एक पदयात्रा के दौरान पानी फेंकने का मामला सामने आया, जिस मामले को लेकर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सर ठिकरा फोड़ दिया। यहां तक का आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर भी कई सारे पोस्ट बकायदा किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसके बाद एक दावा निकलकर सामने आया। क्या था ये दावा? दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि जिस व्यक्ति ने पानी फेंका, दरअसल उसने पानी नहीं बल्कि स्पिरिट फेंका, और उसके हाथ में एक माचिस थी, यानी अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश जो है की गई। लेकिन अब इनके दावों को लेकर अब अगर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी एक तरफ ये कह रही थी कि किस तरीके से केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का इसका ड्रामा बताया था, कांग्रेस ने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है ड्रामा कर रही है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की जो झूठे दावे थे उनकी पोल खोल दी, और ये कहा है कि आरोपी के पास से सिर्फ और सिर्फ जो है जहां पर इंसिडेंट हुआ, जहां पर आरोपी मौजूद था, ऐसे में आरोपी के पास से कोई स्पिरिट, कोई माचिस या कुछ ऐसा से जो है आप कह सकते चीजें बरामद नहीं हुई जिससे जिंदा जलाने की जो ये बातें कह रही हैं उसे साबित किया जा सके। दरअसल उस व्यक्ति के पास से सिर्फ एक बोतल पानी और एक ग्लास जो है उनके पास से मिला है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाला व्यक्ति एक बस मार्शल था, और उसने जो लिक्विड उसने फेंका था वो कुछ नहीं बल्कि पानी था। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि इसके तुरंत बाद आरोपी को पकड़ लिया गया था और उसकी पहचान भी कर ली गई है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस ने मामले में जानकारी दी और ये बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, और उसके पास से जो है 500 ml की यानी ½ लीटर की जो है एक पानी की बोतल और एक ग्लास मिली है। बोतल में 1/3 पानी भरा हुआ था और बाकी जो है उसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर फेंका हुआ था। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी जो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी उस सिंपैथी कार्ड को भी दिल्ली पुलिस ने ही बेनकाब कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और ऐसे में इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।